प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? तो आज हम देखेंगे बहुत ही अच्छी एक प्रिडिक्टिव मेथड के बारे में, जो है हाउस प्रोग्रेशन। अगर आप इस मेथड को समझते हैं तो आप बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे आपको समझना है। तो हाउस प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि एक हाउस को आपको, जो हमारे कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, हर एक हाउस को आपको डिवाइड करना है 12 ईयर्स में। ओके, तो ये पहला हाउस होता है, ये रिजल्ट देगा फर्स्ट ईयर टू 12 ईयर। देन सेकंड हाउस जो है वो 13 ईयर टू 24 ईयर, यानी कि हर हर एक हाउस में हम 12-12 साल ऐड करते जा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट जो है वो थर्ड हाउस, वो रिजल्ट देगा हमें 25 से लेकर 36 एज के बीच में। देन फोर्थ हाउस जो रिजल्ट देगा वो 37 टू नेक्स्ट 48 तक। एंड देन नेक्स्ट फिफ्थ हाउस हमें रिजल्ट देगा 49 टू 60। ये जो एजेस है ये किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं वो पहले समझ लीजिए। तो फर्स्ट हाउस आपकी जिंदगी के जो 12 साल है उसमें एक्टिव रहेगा। देन सेकंड हाउस आपके या किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो 12 से लेकर, यानी कि 13 से लेकर 24 एज का जो ड्यूरेशन होता है उसमें एक्टिव रहेगा, वो रिजल्ट देगा। और थर्ड हाउस अकॉर्डिंग नेक्स्ट 12 ईयर्स, एंड फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। तो इसी को हाउस प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब इसमें सिक्स हाउस तक महत्वपूर्ण है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस। क्यों? क्योंकि ये मेन हाउसेस होते हैं इंसान की जीवन में। नियर अबाउट आप ऐसा समझिए कि 18 से लेकर 42 तक के या 48 तक के साल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी के बीच में जिंदगी घटित होती है। तो इनको एनालिसिस अगर आपको करना है तो हाउस प्रोग्रेशन मेथड से हम जान सकते हैं कि इन 12 साल में उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या हो सकता है। इसी को ही हाउस प्रोग्रेशन मेथड कहते हैं। अब ये देखना कैसे है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, आपको इसे ठीक से समझना भी पड़ेगा। ओके, तो इसे समझने के लिए देखिए, इसके चेक पॉइंट्स को समझिए। क्या चेक पॉइंट्स है, आपको क्या देखना है एनालिसिस करते वक्त? कोई भी हाउस देख रहे हो, चाहे वो फर्स्ट हाउस हो, सेकंड हाउस हो, थर्ड हाउस हो, फोर्थ हाउस हो, फिफ्थ हाउस हो, एनी हाउस। चेक पॉइंट्स ये है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड को देखना है। 12th हाउस का मतलब 12 ईयर का एनालिसिस करने के लिए आपको हाउस लॉर्ड को देखना है। देन सेकंड, प्लैनेट इन हाउस, उस हाउस में कौन से प्लैनेट है, क्या कंजंक्शन है, वो देखना है। देन काल पुरुष कुंडली को आपको हमेशा ध्यान में रखना है इस मेथड की। काल पुरुष कुंडली का या काल पुरुष हाउस लॉर्ड देखना, यानी कि अगर सेकंड हाउस, ओके, तो सेकंड हाउस का काल पुरुष लॉर्ड नेचुरली कौन होता है? वीनस। थर्ड हाउस का कौन होता है? मर्क्यूरी। फोर्थ हाउस का कौन होता है? मून। फिफ्थ हाउस का सन होता है, इस तरीके से। देन फोर्थ पॉइंट आपको चेक करना है कि काल पुरुष कुंडली का एग्जल्टेड प्लैनेट उस हाउस का कौन है। देन फिफ्थ पॉइंट, काल पुरुष कुंडली का उस राशि का या उस हाउस का डेबिलेटेड प्लैनेट कौन है। काल पुरुष कुंडली का मैं कह रहा हूं, उस हाउस में जो राशि है उसका नहीं, काल पुरुष कुंडली का। देन कारक ऑफ हाउस, और हाउस का कारक कौन है, इसे भी आपको जानना है। इन चेक पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो, इसे सही से एनालिसिस करके देखते हो, तो प्रिडिक्शन बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। अब इसे देखना कैसे है वो पहले जान लीजिए। जैसे कि जैसे कि यहां पे देखिए इस कुंडली को, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा आपके दिमाग में ये काल पुरुष कुंडली एज इट इज रहनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब समझने के लिए, फर्स्ट हाउस का काल पुरुष कुंडली का लॉर्ड होता है मार्स, और एक्सल्टेड प्लैनेट कौन होता है यहाँ पे? सन। और डेबिलेटेड प्लैनेट कौन होता है? सैटर्न। और कारक कौन होता है यहाँ पे? सन।
ओके, तो इस तरीके से यहां पर आपको फर्स्ट हाउस को एनालिसिस करने के लिए हाउस प्रोग्रेशन मेथड में फर्स्ट हाउस को एनालिसिस करने के लिए आपको सन, सैटर्न, मार्स को एनालिसिस करना आवश्यक है। देन सेकंड हाउस का एग्जांपल लेते, तो यहां पे नेचुरली वीनस है सेकंड हाउस का लॉर्ड। देन एक्सल्टेड प्लैनेट कौन है, यहाँ पे मून। तो सेकंड हाउस को एनालिसिस करते वक्त आपको मून को मस्ट है देखना, और देन यहाँ पे डेबिलिटेड प्लैनेट कौन सा है वो भी आपको देखना है, तो यहाँ पे नहीं है कौन सा। तो इस तरीके से एनालिसिस में आपको लाना है। तो अब एग्जाम्पल हम जब देखेंगे तब इसे आप सही से समझ सकते हैं। तो ये एक कुंडली है, तो यहां पे इस व्यक्ति के जीवन में हम थर्ड हाउस को देखते हैं, यानी कि 25 की उम्र से लेकर इसके जीवन में 36 की उम्र में क्या क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए इस हाउस प्रोग्रेशन के मेथड से। तो पहले 12 साल ये फर्स्ट हाउस एक्टिवेट रहेगा, सेकंड यानी कि 24 एज तक सेकंड हाउस एक्टिवेट रहेगा, और देन थर्ड हाउस 25 से लेकर 36 एज के बीच में एक्टिव रहेगा। और इस दौरान इस व्यक्ति के साथ क्या घटना घटित हो सकती है, ये अब हम जान लेते हैं हमारे चेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो पहला है, आपको देखना है कि इस थर्ड हाउस का हाउस लॉर्ड कहां पे है। तो यहां पे है सैजिटेरियस साइन, तो जुपिटर है, तो जुपिटर डेबिलेटेड है फोर्थ हाउस में। तो इस 12 साल में फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट प्रोमिनेंट होगी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये शायद ये घर खरीद सकता है, अपना खुद का मकान बना सकता है, मदर रिलेटेड हो सकता है, इन सब चीजों की फर्स्टली हम एक स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया। देन यहाँ पे कोई प्लैनेट है ये देखना है, या यहाँ पे कोई एस्पेक्ट है ये देखना है। तो यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, ना ही किसी के एस्पेक्ट है। देन अब नेक्स्ट जो कि महत्वपूर्ण है कि काल पुरुष कुंडली का लॉर्ड कहां पे है ये देखना है। अब थर्ड हाउस में काल पुरुष कुंडली के मिथुन राशि आती है, यानी कि जेमिनी साइन आता है। तो इसका नेचुरल लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी 12th हाउस में। तो डेफिनेटली इस 25 से लेकर 36 एज के बीच में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो फॉरेन से या फॉरेन में जा सकता है, ऑन साइट जा सकता है, अपने काम के निमित्त जा सकता है। और दूसरा, इसके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इसके लॉसेस भी बढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिविटी है और नेचुरल काल पुरुष लॉर्ड जेमिनी का 12th हाउस में है, सन के साथ है। अब इस कॉम्बिनेशन को आपको एनालिसिस करना है और इससे प्रिडिक्शन निकालना है। 12th हाउस प्रिडिक्शन क्या होगा मर्क्यूरी का, कि फॉरेन से कनेक्शन, ऑन साइट जॉब के निमित्त जा सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। अब सन के साथ इसका कॉम्बिनेशन कीजिए, सन है 11th लॉर्ड। तो 11th लॉर्ड क्या है, सन क्या है, तो सन कहीं ना कहीं तो इसको नेम फेम मिल सकते हैं फॉरेन में, या अच्छी जॉब मिल सकती है। जो 11th लॉर्ड है तो फॉरेन में इसे प्रोग्रेस अवश्य ही मिलेगी, इस तरीके से। अब और भी चीजें आप ऐड कर सकते कि सन इज अ फादर, तो कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति के इस दौरान फादर का इंपैक्ट इसके जीवन के ऊपर ज्यादा रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें, 11th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं तो एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर का है, तो उससे मर्क्यूरी कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं तो उनके रिलेटेड इवेंट इस दौरान अवश्य ही घटित होंगे। ओके, प्रोमिनेंट इवेंट होंगे, यानी कि इस 12 साल में इस व्यक्ति के जीवन में उस घटना का इंपैक्ट अवश्य ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक सडन प्रिडिक्शन करना है तो ये व्यक्ति ऑन साइट डेफिनेटली जॉब के लिए जाएगा, और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लॉसेस भी हो सकते हैं। ओके, देन काल पुरुष राशि का या जो जेमिनी साइन है उसका डेबिलेटेड प्लान, एक्सल्टेड प्लैनेट देखिए। अब यहां पे एक्सल्टेड प्लैनेट कोई नहीं है जेमिनी में वैसे भी, लेकिन आप राहु को ले सकते हैं, राहु को आप ले सकते हैं क्योंकि जेमिनी में कहीं ना कहीं तो राहु प्रोमिनेंट होता है, तो वो 7th हाउस से। तो इस दौरान कहीं ना कहीं तो मैरिज तो ठीक है, इस दौरान मैरिज होती है, लेकिन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु 7th हाउस में एरीज में है। तो
एक्स्ट्रा कुछ रिलेशनशिप इसके जीवन में घटित हो सकती है। और राहु 7th हाउस में ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, तो ये डेफिनेटली ट्रैवल भी करेगा। देन नेक्स्ट डेबिलिटेड प्लैनेट कौन सा है, तो जेमिनी में खास तौर पर कौन सा डेबिलिटेड प्लैनेट नहीं होता। ओके, और देन थर्ड हाउस का कारक कौन है ये देखना है। तो कारक डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मार्स भी है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कारक बदल सकते। तो मार्स इसका कारक अगर हमने लिया थर्ड हाउस का, तो मार्स है 11th हाउस में, तो कारक बहुत अच्छा है। यानी कि ये जो भी मार्स इज कारक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके, एग्रेशन से आगे बढ़ाना, रिस्क से आगे बढ़ाना। ओके, तो कहीं ना कहीं तो ये जो भी रिस्क लेगा इसके जीवन में इस दौरान 12 साल में, तो उसका इससे फायदा होगा, उससे इसका गेन बढ़ेगा। अब ये मार्स लियो साइन में है, तो पोजीशन ऑथोरिटी मिलेगी, जीवन में सही से आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं तो स्पीड से आगे बढ़ेगा, क्योंकि मार्स इज अ कारक ऑफ स्पीड, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से इसके जीवन में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं 12 साल के लिए। अब इस 12 साल को भी हम मिनिमाइज कर सकते। अब यहाँ पे देखिए मार्स विथ वीनस भी है, तो वीनस के कारक, तो मार्स वीनस कॉम्बिनेशन, तो अफेयर्स भी बनेंगे इस दौरान। देन यहाँ पे सैटर्न का एस्पेक्ट है मार्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेकअप्स भी होंगे। देन अब इस 12 साल को आपको डिवाइड करना है हर एक साल में। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे हो गया 25 एज, यहाँ पे हो गया 26 एज, यहाँ पे हो गया, अब इस 12 साल को डिवाइड करना है हर एक एज में। यहाँ पे हो गया 27 एज, यहाँ पे हो गया 28 एज, तो यहाँ पे हो गया 29 एज। अब इसके 25 एज में, ये 26 एज में क्या हुआ होगा, इसके लिए भी आप यही मेथड का उपयोग कर सकते। अब 26 एज में इसके साथ क्या हुआ होगा, इसके देखने के लिए देखिए यहाँ पे प्लैनेट कौन सा है, यहाँ पे है जुपिटर, लेकिन फोर्थ लॉर्ड सैटर्न सेकंड हाउस में है, तो कहीं ना कहीं तो फाइनेंस रिलेटेड इसके जीवन में बहुत अच्छी घटना घटित हुई होगी। इसने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा फाइनेंस अर्जित किया हुआ हो, फाइना शायद इसका सैलरी बढ़ी होगी, सैलरी हाइक मिली होगी, प्रॉपर्टी से इसे गेन मिला होगा। देन वहां पे जुपिटर प्लैनेट है, तो जुपिटर थर्ड हाउस है, तो ट्रैवलिंग किया होगा, या फिर घर से कहीं ना कहीं तो अवे, यानी घर से दूर रहा होगा। देन माता जी की भी ट्रैवलिंग की सिचुएशन बनी होगी। देन ये सिक्स्थ लॉर्ड भी है, तो सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में, तो घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी, हेल्थ के प्रॉब्लम्स बड़े होंगे, घर में वातावरण सही नहीं होगा। ये आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमको क्लियरिटी आ जाएगी कैसे। यहाँ का अब ये देखिए कि इस फोर्थ हाउस का नेचुरल लॉर्ड कौन है, काल पुरुष का, वो है मून। वो मून 8th हाउस में, तो इट्स इंडिकेट कि घर का वातावरण, होम एनवायरनमेंट डेफिनेटली डिस्टर्ब रहा होगा 26 एज में। माता को भी दिक्कत आई होगी, क्योंकि मून इज अ कारक ऑफ मदर, तो मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम या टेंशन्स रही होगी, और इस व्यक्ति का भी मतलब एक जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब रहा होगा 26 एज में। देन एक्सल्टेड प्लैनेट है अगेन जुपिटर ही, और जुपिटर यहाँ पे ही है, तो कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति के जीवन में फोर्थ हाउस रिलेटेड घटना प्रोमिनेंट होगी, या तो इसने घर खरीदा होगा, घर मदर रिलेटेड, या जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। देन कारका कौन है ये देखिए, तो फोर्थ हाउस का कारका डिपेंड ऑन द फैक्टर्स की किस तरीके से क्वेश्चन है, हमें क्या देखना है। अगर प्रॉपर्टी का देखना है तो मार्स है, अगर हमें मदर रिलेटेड देखना है तो मून को देखना पड़ेगा। देन मर्क्यूरी को भी हम देख सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द कारका, कारका की पोजीशन क्या है उससे हम जान सकते हैं। अगर 27 एज में इसके साथ क्या हुआ होगा ये जानने के लिए देखिए, 27 एज फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हुआ है 27 एज में, तो कहीं ना कहीं तो एजुकेशन, लव रिलेशनशिप, इसके बारे में जीवन में घटना घटित हो सकती है इसके। अब देन फिफ्थ लॉर्ड भी सेकेंड हाउस में है, तो मनी रिलेटेड इवेंट्स इसके जीवन में, फाइनेंस रिलेटेड अच्छे घटित अवश्य ही होंगे। देन अब इस हाउस पे एस्पेक्ट भी देखिए, मार्स का है, वीनस का है, और ये सैटर्न के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं तो इसके जीवन में फैमिली के कारण ब्रेकअप्स की सिचुएशन भी आई होगी, क्योंकि मार्स इज 7th लॉर्ड।
तो 7th लॉर्ड का एस्पेक्ट है सैटर्न के ऊपर, सैटर्न का एस्पेक्ट है मार्स के ऊपर, ये ब्रेकअप की सिचुएशन दिखाता है। तो 27 एज में लव रिलेशन और ब्रेकअप्स भी हुए होंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हुई होगी, सैलरी में हाइक मिला हुआ होगा। देन अब 27 एज में अब नेचुरल कार का देखिए, 5th हाउस का नेचुरल काल पुरुष लॉर्ड होता है सन, और सन 12th हाउस में है, तो ये व्यक्ति 27 एज में फॉरेन में जाएगा, ऑन साइड में जाएगा। यहां से प्रिडिक्शन निकल रहा था। देन एक्सल्टेड प्लैनेट कौन है यहाँ? 5th हाउस का कोई एक्सल्टेड प्लैनेट वैसे भी नहीं है, डेबिलेटेड कुछ खास नहीं है। ओके, तो इस तरीके, और कारक कौन है 5th हाउस का? डिपेंड है कि अगर चाइल्ड रिलेटेड है तो जुपिटर होगा। ओके, तो जुपिटर को देखना है। देन 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में तो कहीं ना कहीं तो इसके जो घर का एनवायरनमेंट है उसके रिलेटेड ही इवेंट ज्यादा इस दौरान भी घटित हुए होंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे किस तरीके से इवेंट को हो सकते हैं हर एक साल में। यहाँ पे आप एस्पेक्ट को भी देखिए सैटर्न का एस्पेक्ट है जुपिटर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो ये अपना घर को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो माइनरली भी आप देख सकते हैं, इसमें आप D60 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी देन एक्यूरेसी आती है, लेकिन वो अलग विषय। तो इस तरीके से आपको हाउस प्रोग्रेशन का उपयोग करना है। बहुत ही अच्छी मेथड है, अगर आप इसे समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं। चेक पॉइंट्स देखिए, हाउस लॉर्ड को देखना है, प्लैनेट इन हाउस को देखना है। हाउस लॉर्ड किसका देखना है? राशि का। किस तरीके से देखिए, यहाँ पे है सैगिटेरियस साइन, तो सैगिटेरियस का हाउस लॉर्ड देखिए, यहाँ पे कौन से प्लैनेट है वो देखिए। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है चेक पॉइंट, काल पुरुष हाउस का लॉर्ड भी देखना है। तो यहाँ पे काल पुरुष कुंडली में जेमिनी साइन होता है, तो मरकुरी को देखिए। काल पुरुष कुंडली का जो डेबिलेटेड प्लैनेट है वो देखिए, एक्सल्टेड प्लैनेट वो देखिए, और इस हाउस का कारक देखिए, आपको सभी पिक्चर क्लियर होगी। इतना सही, बहुत ही अच्छी मेथड है। तो आप आपके तरीके से इसे उपयोग में ला सकते हैं। जितना हो सके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम, ओम नमः शिवाय, और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए चैनल को। ओम नमः शिवाय।